फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुबह हो गई है, बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। आज शब बारात है और इस टेंशन में उठ गई हूँ कि बस फातिहा अच्छे से दिला दूँ। और बारिश हुई है, आज सुबह खूब बारिश हुई है, लाइट भी चली गई थी झमाझम। और बारिश से तो हुई हुई बिजली बहुत बुरी तरह कड़क रही थी, कहीं न कहीं जैसे आज गिरी हो। बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थी, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैं हैदर से चिपक गई। तो आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। अभी मैं देख के आई थी, पूरे में गीला-गीला हो रहा था। और शब-ए बारात है, अब दिन भर बारिश ना हो क्योंकि आज शाम को सब जाएँगे कब्रिस्तान। तो अब पानी ना बरसे, तो देखिए अभी भी पानी बरस रहा था, तो पूरे में घिच-पिच हो गई है। और जैसा कि आपको बताया कि बिजली बहुत तेज़ कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ पटक-पटक आ रही थी, मुझे तो इतना डर लग रहा था। और जब पापा भी उठ गए थे, तो यहाँ पर मेरी तैयारी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा, सबसे पहले तो मैंने अभी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बच्चे-वच्चे सो रहे हैं, मैंने सोचा सबसे पहले तो हलवे की तैयारी कर लूँ, हलवा बना लूँ। उसके बाद फिर कोरमा बनाऊँगी और फिर रोटी बनाऊँगी। रोटी इसलिए क्योंकि जो फातिहा दिलाते हैं ना पुरखों की, तो वो भी बनाना है और अपने घर की भी बनाना है। तो 2 पार्ट में बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ रोटी सबसे लास्ट का रखूँगी। सबसे पहले मैं हलवा बना लेती हूँ, रात में आपको मालूम ही है, अगर आपने कल मेरा व्लॉग देखा है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख आइए। तो मैंने कल हलवे के लिए रवा भून के रख लिया था, तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्रेट कर लिए हैं और यहाँ मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैंने देसी घी में एक बार फिर से सूजी को रोस्ट कर लिया है, इससे हलवा अच्छा बनता है। और यहाँ पर चाशनी 1 तार 2 तार कुछ नहीं बनाना है, बस घोलना ही होता है। फूला हलवा बना रहे हैं, जमाने वाला नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर बन गया है। सबसे ज़्यादा हेडेक यही लग रही थी क्योंकि आज के दिन रोटी में रख के हलवा रोटी में रख के फातिहा होती है और फिर वो गरीब को दिया जाता है। तो हलवा बन गया है। यहाँ कोरमे के लिए मसाला मैंने भून लिया है, चिकन मैंने फ्राई कर रख दिया था और यहाँ पर ये देखिए मसाला भुन गया है। और मैं यही देख रही थी मसाला सही से भुना है कि नहीं, क्योंकि ये फातिहा खाना है और फातिहा खाना आप चख नहीं सकते हैं, नमक मिर्च सब अंदाज़ से डालना होता है। तो जैसा कि आपको बताया था, चिकन मैंने फ्राई करके अभी रख लिया था, तो अब चिकन डाल के 1 सीटी और लगेगी। तो यहाँ पर फिर कोरमे का जो मसाला मैंने एक्स्ट्रा तैयार किया है, वो ऊपर से डाल के तो कोरमा भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा रोटी का। तो सबसे पहले अपने घर की रोटी बनाऊँगी, बाद में जो अ, फातिहा वाली होगी, वो बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी एक के बाद एक हो रही है। तो जैसा कि आपको बताया कि किस तरीके से रोटी अ, बना के हलवा रखा जाता है, तो वो मैं आपको आज दिखाऊँगी क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से जो फातिहा दिलाते हैं ना पुरखों की, तो उनको मालूम नहीं होता है। मैं ही जब नई-नई शादी हुई थी तो पूछती थी, फिर उसके बाद फिर अब मेरी बहन है, वो भी हर साल दिलाती, लेकिन एक बार मुझसे पूछती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ। अगर आप भी इस तरीके से फातिहा दिलाते हैं, तो आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से पुरखों की फातिहा दिलाई जाती है। तो यहाँ पर मैं 2-2 रोटी के जोड़े बना रही हूँ और घी लगा-लगा के 2-2 जोड़े रख रही हूँ। फिर बाद में इकट्ठा मैं हलवा रखूँगी, वो भी अभी आपको आगे दिखाऊँगी। तो इस तरीके से मैं 2-2 रोटी के जोड़े बना रही हूँ और जिन-जिन के नाम के बना रही हूँ ना, तो वो मैंने सब काउंट कर लिए हैं और उसी हिसाब से मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने रोटी बनाई, घी लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी। तो इस तरीके से 2-2 रोटी के जोड़े मैंने बना लिए हैं और अब मैं इनको रख दूँगी क्योंकि अब फातिहा का टाइम करीब-करीब हो गया है। पप्पू चचा को कॉल कर दी है, पप्पू चचा कभी भी आ रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए रोटी आप फ़ोल्ड करके रख दें और ये जाएगी गरीबों को और फातिहा होगी। तो जिन-जिन के नाम की मैंने रोटी बनाई हैं, तो वो सब मैंने काउंट कर ली थी, उतनी रोटी बनाई है, सब बनाते हैं। सभी बनाते हैं। तो यहाँ पर लाइट भी चली गई
और लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा खाना सब रेडी है, कुछ पीसना नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं है जो बिजली के साथ हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिन-जिन के नाम की मैं आज फातिहा दिला रही हूँ और आज के दिन तो जाता है पूरे साल का हिसाब-किताब होता है। तो बस यही है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम सब गुनाहों से बचें। और मैंने अच्छा देखा है कि ज़्यादातर लोग आज के दिन स्टेटस लगा देंगे या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पे माफ़ीनामा, माफ़ीनामा और फिर अगले दिन से फिर वही काम करने लगते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा करने से? फिर ऐसी माँगो कि फिर दोबारा वो काम ना करो। तो गाइज़ यहाँ पर फ़ातिहा की मैंने तैयारी कर ली है, कुछ मैंने अच्छा-सा डेकोरेट कर लिया है। जब इतने मन से आप फ़ातिहा दिलाएँ, तो अच्छे से सजाना भी तो बनता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छे से सारी चीज़ें सर्व करो और उसके बाद फिर जो चीज़ें अच्छे से रखो तो फिर अच्छी लगती हैं, तो फिर फ़ातिहा में क्यों ना अच्छे से सजाएँ जब हम नॉर्मल डे में भी अच्छे से सर्व करते हैं। तो यहाँ आ गए हैं पप्पू चच्चा। अब आप ध्यान से सुनिए, फ़ातिहा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला वमा खलक़ल बैतुन वस्समिल इल्ला बिमा सा वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़ वला हिफ्ज़ु अल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अअबदतुम वला अंतुम अअबुदून वलकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु समद वलम कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु समद वलम कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु समद लम यलिद वलम कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल अहद। बिस्मिल्लाह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास फलाक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्साति फ़ी उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बअदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार मिज़ान या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते करबला रशीद करबला के वास्ते सब सादे इस्लाम पर भी तबकारी सलाम सब इब्राहिम करते नहीं कि दिल बहद पेश पेश वास्ते बेना अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा उसमें गलतियों काम गुस्सा माफ़ कर सही करके जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेशनज़ करते कुल फरमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह मामना की बारगाह पेशनज़ करते कुल फरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी फातिमा खातून रज़ियल्लाहु तआला उर्दू दालिमा की बारगाह पेश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अली ज़ल अब्बास अब्दीन करबला सहाबा कराम ताबीन तबताबीन आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा पैगंबर इस्लाम की बारगाह पेशनज़ करते कुल सिद्दीक़ मतलब फारूक मान हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला पेश इमाम जाफ़र इमाम साफ़ी इमाम मालिक इमाम हम्बर रज़ियल्लाहु तआला पेशनज़ को राबी बीफान खातून तय्यबा ताहिरा ज़हरा कुलसुम राबी वसलाम माँ बहन जितनी सबको अता फरमा तमाम सहाबा कराम ताबीन तबताबीन काका जुनैद बिलखुसूस
मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश न बिलखुसूस खाने पीने का सबाब, पढ़ने का सबाब, खुशबू सबाब बिलखुसूस मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश नश करते गुना बिलखुसूस उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश नश करते गुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह जब अल्लाह तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश नश सारी दुनिया में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह पूरे सरजमीन में जितने बुजुर्ग औलिया अल्लाह सबको ताप कुल मोमिनीन मोमिनात बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह सबको ताप अल्लाह में मलाइका पढ़ो फाजिल की रूह को अता फरमा, इसका खाने पीने का सबाब हयातन को, इस फातिमा को इसका सबाब अता फरमा और इनके साकिर इनके वालिद को अता फरमा, साकिर भाई को अता फरमा, हयात साकिर उस्मानी को अता फरमा और साबरा बेगम को अता फरमा, शाहिद अंसारी को अता फरमा इसका इसला सबाब, अनबार हुसैन की अता फरमा, इकबाल हुसैन की अता फरमा, इनके घराने में जितने मरूम मरूमा सबको अता फरमा, ननिवाल वाले ददिया वाले जितने मरूम मरूमा सबको अता, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जिनके अंदर राई के बराबर ईमान सबको अता फरमा। अल्लाह इस घर के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे बूढ़ियां जितनी दुनिया से कुछ आ चुके हैं अल्लाह उन सबको अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम, खाने पीने सबाब पढ़ने सबाब खुशबू सबाब बिल्कुल इनके घराने के जितने भी मरूम मरूम इंतजाम सबको अता मर जाके भाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु तस्लीमा में आपकी अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो पप्पू चचा चले गए थे फातिहा देखे, उसके बाद फिर सबने खाना खाया और मैंने सुबह ये लोग सब जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठो तो जल्दी भूख लगती है, एक तो जो है पापा नाश्ता नहीं करते हैं, तो फिर मैंने जब ये लोग जल्दी उठ गए थे तो मैंने सुबह नूडल बना दिए थे इन लोग के ताकि ये लोग भूख भूख ना सोचें। तो हैदर ही चिल्लाता, भूख लग रही जो है चिल्लाती, जो पापा तो नहीं चिल्लाते चाहे जितनी भी लगे। तो मैंने नूडल बना दिए थे, तो इन तीनों ने नूडल खाए, मैंने तो नाश्ता कर लिया था और मेरा सारा ध्यान यही था कि बस फातिहा अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले से उलझन हो जाती है मुझे कि अच्छे से फातिहा होगी कि नहीं। फिर ये उलझन होती पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि नमक मिर्च मीठा कुछ टेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर जब फातिहा हो जाती है फिर इन लोग को टेस्ट कराती है, फिर पूछती हूँ, जब ये लोग बताते हैं अच्छा बना है तब जान में जान आती है। तो खाना सभी अच्छा बना था, जोया पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो जोया बचती है नॉनवेज खाने से, तो आज जोया इंतज़ार कर रही है कि मम्मा अब शाम का खाना दे दें मुझे मुझे भूख लग रही है। तो फातिहा थी तो खाना तो अच्छा बनेगा ही, एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो गाइज़ मैं इतने टाइम से फातिहा दिला रही हूँ, लेकिन कभी मैंने फातिहा का ब्लॉग नहीं बनाया, ना मैं बनाती। लेकिन रीज़न मेरा यही था कि जो इस तरीके से जो लोग, सब लोग अलग-अलग तरीके से फातिहा दिलाते हैं, लेकिन जो लोग इस तरीके से फातिहा दिलाते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए कि किस तरीके से दिलाई जाती है। क्योंकि जब मैं शुरू-शुरू में शादी होके आई थी, तो मुझे मालूम था फातिहा ऐसे दिलाई जाती है। फिर उस टाइम मैं दिलाती थी अपने दादा ससुर, दादी सास और दादी सास और ससुर की, तो पहले साल से ही दिला रही हूँ, तो मैं दिलाती थी। और फिर मुझे पूछने जाना पड़ता था मुमानी के पास, तो मुमानी से पूछ के आती थी, फिर मैं भूल जाती थी, फिर हर साल जाती थी, फिर जब पापा बोले कि याद कर लो, एक बार में दिमाग में बार-बार पूछती हो, भूल जाती है, तो मैं भूल जाती थी। तो फिर धीरे-धीरे अब तो मुझे सब आ ही गया था तौर तरीका। अब मेरी बहन है आज वो भी हर साल दिलाती है, लेकिन वो मुझसे पूछती है अपी ऐसा वैसा कैसा, तो मैं उनको बताती हूँ, वो भी दिलाती हैं फातिहा, लेकिन मतलब हर साल वो भी इसी तरीके से दिलाती हैं अपने दादी सास, दादा ससुर की। लेकिन पूछती है फिर भी, तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी का ब्लॉग बनाया जाए। बस रीज़न यही था, मैं कोई मतलब मैं कभी भी फातिहा होती है, मैंने आपको बताया फातिहा दिलाई, लेकिन कभी भी मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बस मेरा रीज़न यही था कि जो लोग इस तरीके से फातिहा दिलाते हैं उनको पता चले, उनको देख लें और वो इस तरीके से आसानी से देखकर फातिहा दिलाएँगे। और लोग अलग-अलग तरीके से दिलाते हैं, कोई कि कुछ के अलग तरीके से दिलाता है, कोई सबके तरीके अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है और इस तरीके से हमारे बुंदेलखंड में यहाँ हम रहते हैं, सब जगह दिलाई जाती है। तो जो लोग दिलाना चाहें तो इस तरीके से दिला सकते हैं और उनके लिए इस ब्लॉग के माध्यम से आसानी हो जाएगी। तो रीज़न मेरा यही था, नहीं तो मैं बाद में पता चले कि कोई कहे कि ये मैं फातिहा दिखा रही हूँ, अब इसका भी ब्लॉग बना डाला, तो मेरा बस रीज़न मैंने आपको बताया कि इसी वजह से
मैंने बनाया। और गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि बस मत पूछिए। बहुत बुरा हाल हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि शाम के आज बर्तन-वर्तन मैं धो पाऊँगी। बर्तन तो ख़ैर अभी एक भी नहीं निकला है, अब जो खाने के निकलेंगे, अभी लोग खाना खाएँगे। तो मुश्किल है क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत जवाब दे चुकी है। बहुत थक गई हूँ, सुबह से उठी हूँ और तबीयत ख़राब मेरी 2-3 दिन से चल ही रही थी। मेरी वीकनेस अभी भी है। तो सुबह से लगी थी, फिर फातिहा हुई, उसके बाद फिर बर्तन बहुत ढेर सारा निकला था, बहुत सारा बर्तन था, 2-3 डलिया भर के निकला होगा बर्तन, खूब निकल जाता है, मैं भी खूब तबीयत से बर्तन निकालती हूँ। तो इतना बर्तन निकल गया था, इतना मैंने बर्तन निकाला था कि तो 2-3 मैं एक डलिया धुल गई, फिर मैंने लगा दिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कुछ बड़े-बड़े बर्तन थे, कुछ छोटे-छोटे बर्तन थे। इस तरीके से तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे। अभी मैं अब शाम के खाने का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। तो हैदर कह रहा है कि मुझे नान खाना है, तो अगर नान पॉसिबल होगा तो नान मँगा दूँगी, नहीं तो फिर अभी जा रही हूँ आटा गूँध के रोटी बनाने के लिए, तो रोटी बना लूँगी। लेकिन देखिए अभी फिर आवाज़ आ गई उसकी नान रोटी नहीं, वो सुन रहा है, तो उसको खाना है नान। कह रहा है इतना अच्छा कोरमा बना हुआ है कि मम्मा इसके साथ नान खाना है, तो ठीक है मैं नान मँगा लेती हूँ, इसको नान ही खाना है। नहीं, नहीं मैं आपको तो रात में बिल्कुल ना भेजूँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज शब-ए कदर की रात है, तो आज शब-ए कदर की रात है और हैदर कुछ कॉमेडी बात कर रहा था तो मुझे हँसी आ गई। तो गाइज़ अब इससे ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी थकावट हो रही है, मुझे वीकनेस ज़्यादा हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, तो वो जो बुखार अंदर बसा था वो हल्का-हल्का मुझे हरारत सी फ़ील हो रही है, थकान की वज़ह से। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय, जोया।